नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक की चर्चा करेंगे। इन 44 दिनों में मंगल का राशि परिवर्तन कितना आपके लिए सुखद हो सकता है, कहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, इसकी भी बात करेंगे। मंगल की जहां तक बात है, 4th हाउस में, जो कि आपके सुख भाव में बैठा है, तुला राशि में। तुला राशि का मंगल कितना सुखद है आपके लिए, और ज़मीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी, मातृ सुख इत्यादि में कितना वृद्धि करता है, और पब्लिक से आपके संबंध, जनरल हालात कैसे रहते हैं। शनि और गुरु से संबंध इसका कैसा रहेगा, और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैरियर के भाव का मालिक 10th लॉर्ड है मंगल। इसका आपके कैरियर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा सीधे, क्योंकि दृष्टि ये सप्तम एस्पेक्ट है इसका 10th हाउस के ऊपर। कहीं ना कहीं आपकी अगर प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन के योग बन जाते हैं। अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं, आप नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी को चेंज करना चाहते हैं। कई बार होता है कि आपको प्रेजेंट जो नौकरी होती है, जॉब होती है, जो भी सर्विस कर रहे हैं, वह अच्छी नहीं लगती। हालात कई बार आपके लिए कंड्यूसिव नहीं होते, तो आप इस अवधि में आपको मौका मिलता है कि आप स्थानांतरण के चांसेस भी प्रबल रहेंगे इस अवधि में, परंतु प्रमोशन के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्टफुली आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं। ये मंगल आपको मौका देता है। 27 तारीख तक आपको प्रतिष्ठा को लेकर, अपनी छवि को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही होगी। किसी तरह की कुंठा अपने दिमाग में मत रखिए कि मैं इस डिपार्टमेंट से या इस जॉब को छोड़कर दूसरी जगह पर जाऊं, डेपुटेशन पे जाऊं, या अदरवाइज़ कुछ करूं दूसरा, और क्या वह अच्छा होगा या नहीं। तो इस तरह की स्थिति में आपको मैं बताना चाहता हूं कि मंगल आपको अच्छा ही फल देगा, आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी, बल्कि उसमें वृद्धि के योग बनते हैं। कुछ जातकों को तो जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा होगी, उन्हें ऐसे में राज दरबार से सम्मान भी मिल जाता है। कहने का मतलब नेम फेम के भी, प्रतिष्ठा के योग भी हैं, पद प्रतिष्ठा के योग हैं। इधर दोस्तों, मंगल क्योंकि पंचम भाव का मालिक है, अभी अपनी राशि से पीछे है, 12वें में है। 5th लॉर्ड यहाँ पर पीछे है, तो पंचम भाव के अभी फल जो हैं, हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, उतने मिक्स्ड मिलेंगे, बेहतर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। कहीं ना कहीं किसी एरिया को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना हो सकता है। शेयर मार्केट में आपको रैश नहीं चलना चाहिए कुछ दिन, और ख़ासकर जब तक सूर्य आगे नहीं निकल जाते, केतु के साथ हैं। सूर्य 17 तारीख से 3rd हाउस में आएंगे, तो 17 तारीख तक देखिए, 13 सितंबर को मंगल 4th हाउस में आएगा, तो 17 तारीख को सूर्य 3rd हाउस में कन्या राशि में आ जाएगा, केतु के साथ हैं, धन भाव में है, तो धन की कहीं क्षति ना हो, नुकसान ना हो जाए, फिजूल खर्ची ना हो जाए। स्पेकुलेशन में खासकर आपको इस तरह का भय बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, शनि के भाव में को देख रहे हैं। शनि क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, सप्तम भाव का मालिक अच्छी तरह से प्लेस्ड है। आपकी लगन राशि के लिए शनि की स्थिति अगर आप देखें तो ये भाग्य स्थान में है, और शनि मैरिज लाइफ का, वैवाहिक जीवन का मालिक है, तो अच्छा है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर बल्कि व्यापार के लिए अच्छी रहेगी। हाँ, हो सकता है पार्टनरशिप में यदा कदा, क्योंकि क्रूर ग्रह की दृष्टि है, पार्टनरशिप में टेम्परेरी तौर से मतभेद हों, उसको आप हैंडल करें डिप्लोमेसी इत्यादि से, मिल बैठकर सॉर्ट आउट करें प्रॉब्लम्स को, और बिजनेस से लाभ तो होता रहेगा, पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छा चलेगा। उच्च की दृष्टि है, और मंगल क्योंकि खाद्य पदार्थों के, प्रॉपर्टी के, लैंड के कारक हैं,
तो ऐसे कामकाज से खास सफलता मिलती है। अगर आप आर्मी इत्यादि में हैं, पुलिस में हैं, तो आपकी प्रमोशन के साथ साथ आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है। सप्तम भाव पब्लिक का भी होता है, चतुर्थ भाव भी पब्लिक का होता है। भावत भावम के अनुसार सप्तम भाव भी पब्लिक का माना जाता है। कहीं ना कहीं पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग या पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनकी छवि में इम्प्रूवमेंट या कुछ अच्छा होने के योग भी बनते हैं, खासकर पब्लिक से संबंधित जिनका रहता है कोई कामकाज। राजनीति में थोड़ा सा कदम फूंक कर रखिए। पंचम भाव का मालिक फोर्थ हाउस में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे है अपनी राशि से, तो यहाँ पर राजनीति में है जो, क्योंकि सूर्य इधर राजनीति के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक है, केतु के साथ हैं, तो 17 तारीख तक पॉलिटिक्स में जो हैं उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके पश्चात सूर्य केतु से अलग हो जाएंगे तो पंचम भाव के भी आपको फल, जहाँ तक राजनीति की बात है या गवर्नमेंट तंत्र से संबंध की बात है, 17 तारीख तक थोड़ा वाचफुल रहें। हो सकता है पीछे कुछ दिनों में सरकारी क्षेत्रों से आपको कोई दिक्कत हो चुकी हो। कई बार होता है कोई इनकम टैक्स का लेटर आ गया, जीएसटी इत्यादि का जो भी इशू है, या इवन ट्रैफिक चलान होते देखे गए इस तरह की अवधि में हमने। तो ये मंगल का प्रभाव कुल मिलाकर आपके कैरियर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं गुरु से क्योंकि दृष्ट है, गुरु की पंचम दृष्टि इस मंगल के ऊपर है, विदेशी काम के लिए, विदेश यात्रा के लिए, प्रोफेशन के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यह आपको अच्छे मौके मिलेंगे और आपके विदेश जाने की जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र आता है। कोई पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग कहें तो गुरु की दृष्टि के कारण, क्योंकि 9th लॉर्ड हैं गुरु और 12वें भाव में बैठे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से, मेडिकल क्षेत्र से, हॉस्पिटल संबंधित कामकाज से, सोशल वर्क से, धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ होता है, क्योंकि गुरु धर्म के भी कारक हैं और 12वां भाव भी अध्यात्म का है। तो अगर आप तंत्र मंत्र विद्याओं में, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पराविद्याओं में रुचि रखते हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी इधर डेवलप होता है और उसमें आपको एक सुकून सा भी मिलता है। मानसिक देखिए तनाव दूर होता है, इस तरह की स्थिति में हमने अक्सर पाया है। शुक्र क्योंकि सोलोंग एस लगन में है, आपको इस देखिए किसी तरह के नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। शुक्र लगन में बैठकर संसारिकता में रमन करने के लिए बाध्य करते हैं। शुक्र अच्छी बात है यूँ तो, बिकॉज शुक्र चतुर्थ भाव के मालिक है, मन के मालिक है। चतुर्थ भाव मन का स्थान है, चंद्रमा का स्थान है, तो यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग भी बनाता है शुक्र, और स्त्री वर्ग से फ़ायदा भी करवाता है। हाँ, शुक्र क्योंकि शत्रु क्षेत्री है, चंद्रमा के मित्र नहीं है, कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से आपको कोई दिक्कत ना आए, थोड़ा सतर्क रहें। या अपने स्पाउस, अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी की सेहत का ख्याल रखें और किसी तरह के मतभेद ना हो, ये भी ध्यान रखें। अगर हम बात करें, देखिए बुध तो आगे चला जाएगा, ये अच्छा होगा 15 तारीख को, तो उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। शनि बुध का संबंध ये बुरा नहीं कहा जा सकता। विदेशी व्यापार के लिए अच्छा होगा और पराक्रम में वृद्धि होगी। और जो आप सोच रहे हैं अगर बदली के लिए, चेंज ऑफ प्रोफेशन के लिए, चेंज ऑफ जॉब के लिए, तो ये अच्छा समय रहेगा। 3rd लॉर्ड इन 3rd हाउस, ये अच्छा है और सप्तमेश के साथ संबंध है, तो व्यापार में कहीं ना कहीं चेंजेस भी आप कर सकते हैं। कुछ घटाना बढ़ाना, व्यापार को कम करना, या व्यापार की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस या अपनी आइटम्स की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, फेरबदल, तो ये अच्छा रहेगा। बुध का भी परिवर्तन 15 को ही हो जाएगा, 13 को मंगल का यहाँ पर आना होगा। बुध उच्च के हो जाएंगे तो यात्राओं से, कमीशन के कामकाज से भी लाभ होगा। शनि का मंगल का षडाष्टक है, जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं, लोहा कोयला पेट्रोलियम धातुओं का, ट्रांसपोर्ट इत्यादि का, लेबर का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्लास्टिक्स का, लेदर का, टिम्बर का, उन्हें वाचफुल रहना चाहिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। हालांकि अभी
मंगल कैरियर के लिए अच्छे, व्यापार के लिए अच्छे। व्यापार सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार के घर के ऊपर शुक्र और मंगल की दृष्टि ये अच्छी है। और फिर भी शनि से संबंधित जो भी हैं, शनि की जिनकी दशा अंतरदशा है, कहने का मतलब उन्हें वाचफुल रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। छठे भाव का मालिक है गुरु, राहु के साथ संबंध बनाया, तो कर्जे इत्यादि के बढ़ने के योग। हालांकि चलिए, अगर बैंकों से ऋण चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु खुद बैंकिंग प्रणाली के फाइनेंस के कारक हैं। तो छठे भाव को देखते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर हम कैरियर और नेम फेम को देखें, यहाँ पे मंगल बहुत अच्छे हैं। डोमेस्टिक लाइफ का ख्याल रखें, घर परिवार में समय दें, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालें। व्यापार के ऊपर ही या नौकरी रोज़गार के ऊपर भी ज़्यादा मंथन ना करें। तो कई बार होता है एक एरिया आपका तो अच्छा हो जाता है, दूसरा एरिया कमज़ोर ही रहता चला जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह की स्थिति में ना आएँ, तो ये ध्यान भी रखें। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको फेस्टिवल सीज़न में धन धान्य की कमी नहीं होने देगा, और कैरियर में डेफिनेटली कोई सुखद समाचार आप सुनाएं, व्हाट्सएप करें, मैसेज दें और कमेंट करें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि आपकी तरक्की हुई है। और इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरह की चर्चा पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।